अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैंने मार्केट का एनालिसिस करना था और आप लोगों ने कमेंट्स में माशाल्लाह भाई नहीं बख्शा मुझे। मैं कोई झूलों वाली वीडियो सुनाता हूँ ना, उसमें आप कहते हो कि जी हमने जो स्टॉक उठाया फरसान भाई उसमें लॉस हो गया। अच्छा, मैंने ना कुछ ऐसे स्टॉक्स बताए थे FTSM टाइप जो 20 रुपए के पास फिर रहे थे। मैं कहता हूँ यहाँ पे उठाना और ये फिर ना आपको गेन दे देंगे। वो FTSM जो था ना 20 रुपए से चलता चलता 40 तक गया अभी आपका। अब वो थोड़ा सा नीचे आ गया 37 पे और ये शायद 29 तक भी गिर सकता है। अभी मैं एनालिसिस पे जा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं पुरानी बात को क्लियर आउट कर दूँ। अच्छा, फिर मैंने एक स्टॉक के बता रहा था PKGP के बारे में। मैं कहा एक PKGP टाइप कोई स्टॉक है। वैसे बताया मैंने इसको ऐसे था कि एक ऐसा स्टॉक है जो 5x हो जाएगा, सही है। और 5x से गिरता गिरता नीचे आया हुआ है, मतलब कि 280 रुपीज़ का था वो 40 के पास फिर है। मैंने इशारा दिया कि बहुत ऊपर से नीचे पहाड़ से ज़मीन पे आया हुआ है। आप लोगों को नहीं समझ आई। फिर मैंने लाइव पे ओपन कर दिया वो स्टॉक। मैं कहा वो ये स्टॉक था PKGP। वो अगले दिन अपर कैप पे था। ऐसे ही है, 2 स्टॉक्स हो गए मेरे। अच्छा, तीसरी बात अब मैं करता हूँ। 3 स्टॉक्स मैंने बातों बातों में बताए थे, लाइव पे भी और शॉर्ट पे भी। एक मैंने कहा था सोया पड़ा है वो स्टॉक, वो सोया सुप्रीम था। उसने भी 2 अपर कैप मार दिए, 575 तक गया है। उसके बाद वो फिर गिर गया। अब आप मुझे पता है फसान भी फंस गए अब आपकी वजह से, बट यार वो गेन तो किया ना स्टॉक ने। उसके बाद दूसरा स्टॉक जो था वो 700 तक ऑलरेडी गया हुआ था और इस वक्त 480 पे फिर रहा था। वो आजकल 635 पे आया हुआ है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है। PNSC की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक ऐसा स्टॉक बताया था जो डबल हो चुका था पहले, और वो फिर आधी कीमत से भी नीचे आया हुआ था। वो एक्साइड बैटरी था। तो यार मैं जो स्टॉक बताता हूँ वो चलते भी तो है ना, ये तो सारे ही नहीं चलते। तो फिर आप कहते जो बाय करो गिर जाता है। तो अल्लाह के प्यारे बंदो, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक सबसे प्यारी चीज़ दी है, वो दिमाग दी है। रिसर्च खुद भी कर लो। अगर किसी की बात सुन ली है ना तो उसको कॉपी पेंसिल पे लिख लिया बैठ के, अब उसको रिसर्च करो। रिसर्च का क्या तरीका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से पूछ लो, ChatGPT से पूछो। उससे कहो कि यार इस स्टॉक का मुझे बाय एंड सेल बता दे, रादर देन आप कहें नहीं इसने कहा तो बस लकीर के फ़कीर हो जाओ। ठीक है, मेरा एनालिसिस होता है, कभी का गलत भी हो जाता है ना, मैं इंसान हूँ। मैं खुद भी फंसा हूँ, मैं इतने ज़्यादा स्टॉक्स में फंसा हूँ। 786 में मैं 4 दफ़ा प्रॉफिट लिए, 5 दफ़ा इतना बुरा फंसा हूँ, मैं फंस ही गया हूँ। FCIBL में मैं 3 दफ़ा प्रॉफिट लिया है, चौथी दफ़ा आके मैं फंस गया हूँ। अब मैं बैठा इन्वेस्टर बन गया हूँ। अपना माइक्रो फाइनेंस वाला जो है वो 26 की एवरेज कर लिया है, अभी वो 23 पे फिर रहा है। मैं उसको निकाल सकता हूँ। मैं 4000 नीचे से उठाऊँगा, 1 लाख क्वांटिटी करके, मतलब 1 लाख अमाउंट डाल के मैं एवरेज करके निकल सकता हूँ, ठीक है। BF मुदारबा भी मैं फंसा हूँ, मैं निकल सकता हूँ। मैं अपने काफ़ी स्टॉक्स में से निकल सकता हूँ। तो एनालिसिस तो मैंने अभी करना ही है, लेकिन मैं कहा पहले पुरानी बातें क्लियर आउट कर दूँ कि आप लोग जो कहते हैं वरदान भी जो स्टॉक तो हम फंस जाते हैं। प्यारे भाइयों, खुद भी रिसर्च करो। अगर आप आंखें बंद करके रेले में चलोगे ना तो फिर फंस जाओगे। मैं कहता सबको यही हूँ कि मेरे ग्रुप में आओ, वहाँ डिस्कशन चल रही होती, लेकिन दिमाग अपना खुद लगाना है बिफोर बाइंग। मैं करता हूँ पंगे, मैं क्योंकि प्रॉफिट बाकी जगह से कमा के ना उस प्रॉफिट को यूटिलाइज करता हूँ। तो चलाओ रिस्क लेते हैं स्टॉक में, कभी ना कभी तो चलेगा ना, और वो चलते भी हैं। IGIHL जो था वो बहुत नीचे से ऊपर तक गया है और मैं इसका 3-4 दफ़ा झूला याद किया भाई, इधर तक गिरता है और इधर तक उठता है। तो जब आपने एक हाई रिस्क में खेलना है ना तो गिरने को एक्सेप्ट करो, लेकिन खेलना 100 या 1000 क्वांटिटी से। मैंने लोगों को देखा है, जो मैं कुछ स्टॉक बताता हूँ यार वो 50,000 क्वांटिटी उठा लेते हैं। ऐसे नहीं करना भाई। भले मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाए, आपने कभी भी किसी के कहने पे ना कुछ स्टॉक 50,000 क्वांटिटी नहीं उठाना। मुझे एक बंदे की उस कॉल भी गया था, फरसान भाई वो एक स्टॉक था वो जा ही रहा था, मैंने बेचा नहीं और 2 लाख का प्रॉफिट था, वो -2 लाख के करीब आया बेचारा। मतलब कि वो डर गया है। मैंने कहा भाई 50,000 क्वांटिटी क्यों उठाई है, 1000-2000 ऐसे कहते फिर प्रॉफिट नहीं होता। अच्छा, वो प्रॉफिट नहीं होता लेकिन वो लॉस भी तो हो जाता है यार। तो ये पहला पार्ट था वीडियो का कि मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर आउट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप ओपन, मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपने ऊपर जो कमेंट आप मेरे ऑपोजिट करें, मैं इसको चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ। ठीक है, गलती होती इंसान है ना, बट खुद भी रिसर्च करो। ऑलवेज रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग ऑन एनी थिंग्स। ब्लाइंड बाइंग नहीं करनी। मैं हर दफ़ा पहली चीज़ बोलता हूँ, ब्लाइंड नहीं, आंखें बंद करके नहीं चलना इधर इसने कहा है बस यही करो। हम ठीक है घोड़े के ना इधर लेफ्ट और राइट पे वो लगा तो देते हैं, लेकिन घोड़े को सामने उसको पता होता है कि मैं सामने जाना है, ठीक है, डायरेक्शन ऐसे है उसकी, तो वो थोड़ा सा ऐसा करके देख तो लेता है ना। आप भी थोड़ा सा ऐसे करके देख तो लो यार, ये बता तो रहे लेकिन कुछ शक है इसमें, एमी अपना माल तो नहीं उतार रहा, इतना तो एटलीस्ट शक करो ना इस चीज़ पे। या अगर इस बंदे ने कोई स्टॉक बताया है वो अपने कोई सपोर्ट पे बैठा होगा, या इसके अंदर उसको कोई चीज़ नज़र आ रही है, तो आप भी रिसर्च करो कि उसको क्या नज़र आ रहा है, तो वो फिर आप भी बाय करो। और अगर आपको ये लग गया कि हाँ यार इसमें कोई पोटेंशियल है, तो आप 100 क्वांटिटी का रिस्क लो। मैं 1000 क्वांटिटी का नहीं कहता कि बाय करो, छोटा रिस्क ले के
के देखो, अगर तो प्रॉफिट हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो बस छोड़ दो उसको उसके हाल पे। कभी ना कभी वही स्टॉक उसी रेंज से गुजर के जाएगा। ये मैंने हर स्टॉक में देख लिया। अभी सिर्फ जो 2 स्टॉक्स जिसमें अभी तक उस रेंज से नहीं गुजर के, वो एक एफएफसी है और एक आपका पीआई है, बाकी और तीसरा अल्टरनेट एनर्जी। बाकी तकरीबन सारे स्टॉक्स जो है ना मैं देखा वो गुजर के गए अपनी पुरानी रेंज से, होते हुए हैं कि जी ये लो जी हम टच करके चले गए। आप पीएसओ नहीं जा सकता, पीएसओ भी वापस, और लक्की भी फंसा हुआ है, लक्की भी जा सकता है। तो ये था पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ वीडियो के, मार्केट एनालिसिस। अब लोग कह रहे हैं जी कि हमने माल बेच दिया, मार्केट और ऊपर चली गई। मैंने खुद माल बेचा है, मैंने 535 पे मिज़ान बेच दिया, वो 555 पे पहुंच गया। मैंने यूबीएल को 482 पे बेचा है, और वो यूबीएल साहब जो है पता है वो 497 तक गए थे अभी, और वो अभी 490 पे वापस आया है। तो यार मैंने तो बेच दिया। मैंने बीच में पहले यूबीएल 436 पे भी बेचा है, 425 या 430 के पास कहीं में मैं बेचा है, और मैंने फिर से आगे खरीदा है, और मैंने आगे ऊपर और फिर से बेचा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि वही स्टॉक फिर से उठाओ ऊपर वाली रेट पे और अगले ऊपर रेट पे बेचो। लेकिन इसमें खेलना है बड़ी अकलमंदी से है कि जब आपने कोई स्टॉक उठा लिया, वो नीचे थोड़ा सा आया, उसको थोड़ा सा और बाय करो ताकि अपनी एवरेज को बेहतर करो, और फिर आज के दिन के हाई पे उसको बेच दो। और ये स्पेशल ख्याल रखना है आप लोगों ने, मार्केट एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपने ना देखना दिन कौन सा चल रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चौथा थर्सडे भी ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वेरी इंपॉर्टेंट डेज। मंडे एंड फ्राइडे अजीब से दिन होते हैं, क्योंकि फ्राइडे को क्या होता है 2 सेशन लगते हैं, और मंडे को क्या टेंशन होती है कि वीकेंड के बाद जोश आया होता है मार्केट में, लेकिन वीकेंड की टेंशन ट्रम्प कैंडल, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, मार्केट एनालिसिस के हिसाब से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपके काफ़ी स्टॉक्स नहीं चले, ठीक है, और जो स्टॉक्स चल गए हैं उनका एक बहुत बड़ा मसला ये आ गया कि उनके गैप फिल्ड रहते हैं। हमेशा मार्केट को उठाता है म्यूचुअल पंप करता है मार्केट को। अच्छा, म्यूचुअल जब मार्केट को पंप तो कर देता है, लेकिन म्यूचुअल ने माल बेचना भी है। वो अभी बेचेगा, जब वो बेचेगा तो मार्केट गिरेगी। वो कब बेचता है माल, उस चीज़ का याद कर लो कि दुनिया में कहीं पर जब भी कोई मसला होता है तो पैनिक सेलिंग होती है, और जब म्यूचुअल की सेलिंग आती है ना तो मार्केट का इंडेक्स जो है ना -3000 4000 हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को अक्सर एक और कमेंट आ जाता है ये अजीब बातें कर रहा होता है, लेकिन ये बातें जो है ना मैंने अपने 9 साल के एक्सपीरियंस में समझी हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बातें समझाता हूँ। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आती तो आप बाकी चैनल में देखिए वो लोग क्या बातें कर रहे होते हैं। वो कैंडल समझाते हैं जी, वो कैंडल देखें जी बड़ी इंस्टीट्यूशनल कैंडल बन गई, लेकिन भाईजान वो जो इंस्टीट्यूशनल कैंडल बन रही होती है ना वो एक खतरनाक कैंडल होती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन क्या करता है, माल नीचे से जमा करता है, वो ऊपर तक कोशिश करता है कि पब्लिक को बुलाए और ऊपर फंसा के खुद निकल जाए बीच में से। ये वाली बात कोई नहीं समझाता। हाँ, वो अगले कहते हैं ग्रीन कैंडल बन गई, ब्रेक थ्रू हो गया, और ऊपर गया, अगली ब्रेक थ्रू। ये बहुत ख़तरनाक होता है। अगर आप लोग को याद हो सोने के बारे में लोग कहते थे अब सोना जो है 7000 का हो जाएगा, गोल्ड आपका 4000 से भी नीचे जा रहा है, ठीक है, 5000 4000 अब पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। अच्छा, इसके पीछे भी लॉजिक है, गोल्ड क्यों सस्ता हो रहा है, या मैं बताऊँ या आप कमेंट में बताएंगे? ये कमेंट में बताएं आप। मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप कमेंट में बताएं। अभी ये वो एक चैनल में आया था बता सका, मैंने कहा था गोल्ड बेरिश है, आप लोग बुलिश समझ रहे थे। टेक्निकल्स कह रहे थे कि थोड़ा टच करेगा सपोर्ट उठेगा तो और नीचे चलेगा, सपोर्ट भी टूट गई। कितने के टेक्निकल्स हमारे टेक्निकली फेल हो गए। तो बात सिंपल सी मेरे प्यारे भाइयों, अगर कुछ स्टॉक उठ ही जा रहा है ना तो डर लगता है। अब यहाँ पे वो एक आती है ना बात, अगर आपने साजगार 58 उठाया था तो आज आप माशाल्लाह बहुत अमीर थे, 1300 रुपये तक गया था। प्यारे भाइयों, वो जब उठना शुरू हुआ तो लोग डर गए थे। तो ये जब स्टॉक भी नॉन स्टॉप ऊपर जाते हैं ना तो डरते हैं, और स्पेशली जब ये आपकी स्टॉक मार्केट उठती है ना इस तरह, डर लगता है। इसलिए कहते हैं कि मार्केट को गिरना भी चाहिए साथ साथ। मैं यही कहता हूँ जब मार्केट गिरती है ये हेल्दी होता है मार्केट के लिए कि ठीक है प्रॉफिट टेकिंग हुई है, थोड़ी सी गिरी फिर उठी है। अच्छा, म्यूचुअल क्यों सेलिंग करता है? दुनिया में कोई मसला होना म्यूचुअल सेलिंग करता है। अच्छा, म्यूचुअल खुद नहीं करता, पब्लिक कहती है भाई हमारा पैसा वापस करो, ठीक है, तो म्यूचुअल फोर्स सेलिंग कर देता है। जब फोर्स सेलिंग होती है ना तो उसका माल नीचे गिराता है, मार्केट -4000 पॉइंट्स पे आ रही होती है, वो होता है आइडियल टाइम ऑफ बाइंग। अभी भी आप बाय करके, वो मैं अपनी वाली बात बताऊँ ना, मैं बाय करके ऊपर जाके सेल करता था। वो क्या था, मैं पीपीआई लेता था 240 पे, वो जाके 250 260 का हाई मारता था, वहाँ मैं सेल करता था। अगले दिन पीपीएल उठा 265 पे, अब मेरा बाय ऑर्डर 260 पे लगा, मैंने बाय कर लिया। वो छलांग मारता मारता 270 हो गया, मैं 270 पे सेल किया, वो 275 तक गया। मैं कहा अब मैं नहीं जा रहा, मैंने 260 से 270 का 10 रुपीज़ का झूला ले लिया, दिस इज़ इनफ फॉर मी। अब वो 275 पे चला गया। अगले दिन वो 270 से 280 तक गया, मैंने नहीं पकड़ा, 275 पे वापस आने का इंतजार किया, वहाँ पे मैंने फिर से बाय किया। अब 290 पे नहीं जाता, वापस आ जाएगा, बिल्कुल गिरेगा, और मार्केट ही क्रैश होगी उसके बाद, मुझे याद है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने सब में प्रॉफिट ले लिए थे। मैंने पीपीएल में ले लिया था, मैंने आपके इस पे लिया था एंग्रो एच में बहुत दफ़ा लिया था। एंग्रो एच मैंने पहले 290 पे बेचा था, उससे पहले 288 पे, फिर 292,
तकरीबन 300 एंड 305, उसके बाद 310 और 12 शायद मेरे ख्याल टच किया, तो उसके बाद वापस गिर गया था। लेकिन मैंने हर पीक पे ना सेल करता गया था, लेवल्स पे सेल कर रहा था मैं, पूरा पूरा तो नहीं सेल करता, मैं लेवल्स पे करता था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा सेल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई यही है। अच्छा जैसा यूबीएल है ना 480 तक गया है और 490 पे अपर कैप है, तो मैं 480 का एक सेल आउट लगाया होता है, वो 480 पे टच होके वापस 470 पे क्लोज हो जाता है। अगले दिन फिर यूबीएल साहब वो खुलते ही +10 पे और वो भागता ही जाता है ऊपर। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बेची जा रहा हूँ चीज़ें जहाँ पे मिलता है नीचे से, मतलब थोड़ा सा उठाया माल और अगले अपर पे सेल कर दिया, यही ट्रिक है। दूसरी बात, अब आप लोगों ने एक बात तो बोली कि मेरे पैसे सारे हमने सेल कर दिए। एक बात बताओ, आप लोग आपने माल तो बेच दिया, आपके पास कैपिटल तो आ गया ना यार, या कैपिटल भी नहीं आया। और अगर खुदा ना खास्ता अगर मार्केट ना बुलिश होती और गिर जाती, तो आप कहते यार माल ही बेच देते। तो वो भी तो सोचो ना कि 5 महीनों बाद जाके मार्केट ने थोड़ा सा बुलिश स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। वो भी ये है कि म्यूचुअल्स ने फिर आके ज़रा जोश में मार्केट को पंप करने की कोशिश की, और वो जो फर्स्ट आपका जो वीक होता है, फर्स्ट 2 वीक्स, वो जो आपका फाइनेंशियल ईयर के होता है, उसमें हमेशा बुलिश स्ट्रक्चर दिखाना होता है कि जी मार्केट अब भागेगी भागेगी, और बैंक हमेशा शुरू में मार्केट को पुश देते हैं। अभी भी आपके काफ़ी स्टॉक्स हैं फंडामेंटली जो नहीं चले, जिसमें अभी अगर जो भी चले हैं तो आपका यूबीएल, मीज़ान, एमसीबी, नेशनल बैंक अभी भी उस हिसाब से नहीं चला। वो 3 तो चलो चल गए बैंक साहब के। आखिरकार आपका वो फैसल बैंक जो है वो 100 क्रॉस कर गया आखिरकार, बड़ी सदियों बाद। अच्छा जो नहीं चले उसमें आपका एंग्रो फर्टिलाइज़र नहीं चला, आपका सिस्टम लिमिटेड नहीं चला, आपका फातिमा नहीं उससे हिसाब चला, फातिमा को इस वक्त 180 के पास होना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाया। फिर आपका क्या नाम है, पीएसओ सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक, वो चला ही नहीं अभी तक से। माड़ी भी अभी 700 क्रॉस नहीं किया, माड़ी वैसे 750 730 के पास होता है, माड़ी नहीं चला। और मैं एक अब आप लोगों को यहाँ से इस वीडियो में प्रेडिक्शन देने को तैयार हूँ। बेशक ये लिख लो कहीं पे दीवार पे लिख लो, आप लोग कमेंट करते हो अच्छी बात करो, मुझे कोई मसला नहीं है कि ये बस बातें करता है। मैं प्रेडिक्शन करने को तैयार हूँ इस बात पे। बेशक इसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लेना कि इस बंदे ने ये बात बोली थी। इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा इस बात पे जो मैं बात अब बोलने लगा हूँ। प्रेडिक्शन ये है कि जब इनके रिजल्ट्स आने ना स्टॉक्स के, ये गिरेंगे सारे लाइन में गिरेंगे मार्केट उठती है स्पेकुलेशन ऑफ रिजल्ट पे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है और ये बहुत ऊपर जाएगा। वो बच्चा फिर उम्मीद पे पानी फेर देता था जब वो देता छोटा सा ये कुछ। यूबीएल ने आपको देना है 7 से 8 रुपये या 9 रुपये दे देगा मैक्सिमम 9, बहुत हुआ ना बहुत हुआ 12 रुपये का उम्मीद देता नहीं है, रेयरेस्ट केस है। डिविडेंड अनाउंसमेंट आपका एमसीबी एज यूजुअल 9 रुपये ही डिविडेंड देगा, जो मर्जी कर लो। तीसरा आपका जो है मीज़ान बैंक, वो 7 या 8 रुपये, ये पक्का। अब आप ये कहेंगे प्रेडिक्शन नहीं है, ये तो कंफर्म बात है। अगली बात तो प्रेडिक्शन ये है कि माड़ी का जो रिजल्ट आना है उसने 8 रुपये डिविडेंड देना है, माड़ी साहब गिर जाएंगे। रिजल्ट के बाद माड़ी गिरना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग बेवकूफ़ क्या करेंगे, हम बाई करेंगे जब वो गिरना शुरू हो जाएगा। माड़ी 730 740 पे होगा, हम बाई करना शुरू कर देंगे। हम पकड़ो माड़ी गिर रहा है, माड़ी को पकड़ो पकड़ो। हम 730 पे बाई करेंगे, माड़ी गिरते गिरते 700 पे आ जाएगा। हम 700 पे फिर से बाई करेंगे, माड़ी गिरते गिरता 670 पे आ जाएगा, हम और पकड़ेंगे माड़ी 650 पे आ जाएगा। तो ये साइकिल फिर से चल पड़ेगा। साइकिल नंबर 2 क्या है कि आपका जो, मैं असल में वो लाइट दे रहा हूँ, लाइट ना बंद हो जाए, मेरा वो माइक ख़राब हो जाता है, बंद हो जाता है। साइकिल नंबर 2 ये हो जाएगा कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक मार्केट फिर से ठंडी हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ये माड़ी फिर आपका गिरता शुरू। उसी तरह एफएफसी की उम्मीद होगी, एफएफसी बहुत बड़ा डिविडेंड देगा जी, 20 रुपये देगा वो 10 या 12 रुपये। एफएफसी मोस्ट प्रॉब्ली 620 630 तक जा रहा होगा। जब वो ये अनाउंसमेंट करेगा एफएफसी गिरना शुरू हो जाएगा, 620 से नीचे आता आता 580 पे आ जाएगा वापस। आप कहेंगे यार आपने तो कहा था ये जाएगा 700 वापस, अपने वो प्रीवियस हाई को टच से क्रॉस कर जाएगा, 685 जो है इसका रेट, उससे भी ऊपर जाएगा। एफएफसी कहेगा भाई इतने ही पैसे हैं, हम इतने ही दे सकते हैं। बैंकों ने भी कह दिया हमारे पास इतने ही है। एक जो स्टॉक है जो नहीं चल रहा होगा वही चल के दिखा देगा, जो पूरा साल नहीं चलता वो इन 2 महीनों में चलता है। और मेरा बड़ा फेवरेट स्टॉक है वो पीओएल है। वो 40 50 60 या 70, ये 3-4 नंबर में से एक नंबर का डिविडेंड दे सकता है, 50 या 60 के बीच में देगा। और वो जब डिविडेंड अनाउंस करेगा तो उसमें भी वो थोड़ा सा गिर सकता है, मतलब 5-10 रुपये पहले गिरेगा और फिर गेन पकड़ेगा। एंड नियर टू लास्ट डेट बिफोर XD, जिसमें ये डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद वो जो XD है कि इसके बाद अगले दिन ये निकल जाएगा, एग्जिट ऑफ डिविडेंड है, उस टाइम तक ये स्टॉक 740 या 770 के बीच में होगा। और अब भी ये स्टॉक 686 तक बैठा हुआ है, उसका नाम है पीओएल। अब आप कहेंगे जी ये नहीं चलेगा बाकी सब चलेंगे, हाँ ऐसे भी हो सकता है। और ये ऐसे ही करता है, पीओएल नहीं चल रहा था बाकी सब चल रहे थे, तब पीओएल एंड में सबसे ज़्यादा चलेगा। और आप कहेंगे
यार उस वक्त अगर हम POL ले लेते ना, आज हम इधर होते हैं। तो POL का एक रिज़ल्ट अच्छा हो सकता है और रिफाइनरी का रिज़ल्ट ठीक हो सकता है, क्योंकि रिफाइनरी से पैसे बहुत कमाए। बाकी कंपनीज़ को धचका लगा है पेट्रोल महंगे की वजह से। अभी सिर्फ अब जाके पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो इस 1 महीने की और वो जो 4 महीने की महंगाई से काउंटर कैसे कर सकते हैं? स्पेकुलेशन तो बना दी बस जी, ऊपर ही ऊपर। और यही होता है, रिजल्ट से पहले ना मार्केट उठा दी जाती है, और रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के बाद रिजल्ट जब आता है तो मार्केट गिर जाती है। फिर आप लोग कहते हैं ना जी यार वो रेड कैंडल नहीं आ रही, फिर वो रेड कैंडल्स आ जाएंगे ना, फिर आप बाई कर लेना। लेकिन फिर वही मैंने एक बात बोली अभी जो स्टार्ट में बोली बीच में, कि माड़ी शाड़ी जो है आपकी, आप पकड़ना शुरू करोगे माड़ी और गिरता जाएगा। अब माड़ी गिरी जा रहा है यार, जब बाई करो और गिर जाता है, मैं बाई नहीं करता। तो इधर मेरी वो दूसरी बात आ जाती है, दूसरी नहीं तीसरी बात आ जाती है, अदर साइड ऑफ स्टॉक मार्केट चल रही होती है फिर, जहाँ पे कोई जाता नहीं है, जहाँ पे मैं खेल रहा हूँ, जिस पे आप लोग कमेंट करते हैं जी हमने बाई करे स्टॉक ही नहीं चला, सबर करके थक गए, अब क्या करें। तो भाई सब्र करना सीखो अगर स्टॉक मार्केट में आए हो, और ये स्टॉक आपको फिर प्रॉफिट भी दे सकते हैं। ये जो अभी वाले जो फंडामेंटल्स हैं इनका यही है कि बाई करके सेल भी करना, इनमें बैठे नहीं रहना। जितना बैठोगे उतना फंसोगे, मैंने ये देखा है, फंसते ही जाओगे। ये इनका मसला ये है कि इनमें प्रॉफिट लेते जाओ, क्योंकि अगर इनमें प्रॉफिट ना लेते गए ना, एक पॉइंट ऐसा था ये बहुत गंदे गिरते हैं, और इतने गंदे गिरते हैं कि आपकी 350 की बाइंग होगी, वो स्टॉक 270 पे फिर होगा। मेरा अपना एक बहुत पुराना क्लाइंट है, वो बेचारा बहुत लॉस है इस कार के ना, एंड में बेचारा उसने कहा यार हमको जो स्टॉक बताओ जो सेफेस्ट हो। अच्छा सेफेस्ट स्टॉक उस वक्त जो था ना OGDC था। मैं कहा OGDC ले ले यार, आखिरी उम्मीद है, ये बहुत रेयर है गिरे। और पूरी मार्केट क्रैश में भी ना सबसे एंड में जो स्टॉक टूटा था ना वो UBL के बाद OGDC था। UBL मुझे याद है 525 टच करके आई थिंक 480 एंड 430, और उसके बाद 370 गिरता ही है ना, वो 2 लोअर लॉक्स मारे। OGDC जो था ना 330 टच कर गया, 340 मेरे ख्याल से किया था कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट रेट, लेकिन 330 तक गया। उसके बाद OGDC गिरना शुरू हुआ, होता होता 290 और 277 तक आया। अब उस बेचारे की 320 330 की बाइंग थी, वो तो कहा यार जब मैंने उसने कहा जब मैंने OGDC भी उठाया वो भी गिर गया यार, बताओ अब मैं क्या करूँ। मैं कहा मार्केट ही क्रैश हो गई। कहता है भाई मेरी तो भाई क्रैश होनी थी, मैं क्या करता। तो मैंने एक बात बोली है, फंडामेंटल छलांगे तो अच्छी मारते हैं, लेकिन इनके गैप फिल्स रहते हैं। टेक्निकल वाले भाइयों गैप फिल क्या होता है कमेंट में बता दो, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। इंस्टीट्यूशनल बड़ी कैंडल तो बन जाती है वो ऊपर ही ऊपर, भाई इंस्टीट्यूशंस का काम है फंसाना छोटे वाली मछलियों को। हम भागते हैं डंडी के पीछे, ओ गई ओ गई ओ गई, वो इधर आके हमें बिठाते हैं और खुद नीचे से निकल जाते हैं, हम ऊपर ही रह जाते हैं। वो इधर आके बिठाते हैं, खुद नीचे से निकल जाते हैं और हम ऊपर ही रह जाते हैं। तो क्या करना है, सही है। उनका काम है कि हमें, ये चाबी है ना, खुद निकल जाएंगे बीच में से, ये चाबी ऊपर ही रहेगी। अभी भी मेरे पास ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, कहते हैं फरसान भी FFC में फंसे हुए हैं, फरसान भी उसमें फंसे हुए हैं, नेशनल बैंक में। खुद नेशनल बैंक में फंसा हूँ यार, 253 की मेरी एवरेज बाइंग है। कमेंट में आप कह रहे थे फरसान भी आप तो पार्टी कर निकल जाते, हमें फंसा देते हैं। मैं खुद फंसा हूँ, नेशनल बैंक की मेरी 253 की बाइंग है। पाकिस्तान टोबैको जो मेरा फेवरेट 3 स्टॉक है, उसकी मेरी 1523 तक एवरेज ले आया हूँ। 1650 से खींच के 1523 तक मैं ले गया हूँ उसको। मतलब लोग कहते हैं ना एवरेज कर लो, एवरेज का भी मसला ये है, वो कितनी एवरेज कर लोगे, एक पॉइंट पे आगे कहोगे भाई पैसे खत्म हो गए, एवरेज कर करके थक गए। तभी मैं ना फिर अदर साइड पे खेलने लगे, तो उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि आप ना आराम से प्रॉफिट लेते रहते हो 20-30 हज़ार का, आपके मतलब सर्कल चलता रहता है। सही है। तो मार्केट एनालिसिस में यही है कि आपका जो है इंडेक्स तो चलो मूव करेगा। 11 जुलाई को आई थिंक फिर से डेलीगेशन आ रहा है, इसमें पीस मुआहदा हो सकता है, मार्केट भागेगी ऊपर। ओ मार्केट ने अब नहीं आना नीचे, और हमेशा तब भी आती नीचे जब हम सब सोचते हैं अब नहीं आती मार्केट नीचे, तब मार्केट रहती। कैसा लगा मेरा मजाक? तो यही है। और जब हम कहते हैं अब नहीं गिरती मार्केट, उसी दिन गिर दिखाती है, ये ले भाई हम गिर गए, अब बताओ क्या करना है। तो भाई डोंट ओवर एग्जैजुरेट, कभी भी किसी से इतनी उम्मीद ना लगा लो कि ये तुम्हें हमेशा मोहब्बत देगा। और स्टॉक से भी मोहब्बत नहीं करनी, मैरी नहीं करना स्टॉक से, मार्केट से भी मोहब्बत नहीं करनी। मोहब्बत जो करनी है ना कैपिटल से करनी है, कि आपके पास पैसे हर वक्त होने चाहिए रोटेशन में, कि अगर कहीं गिरी भी कोई चीज़ और वो गिर के लास्ट पॉइंट पे आके रुक गई है तो वहाँ पे मैं इसको बाय कर लूँगा। तो ये चीज़ें बतानी थी मैंने आपको वीडियो में, मेरे साथ बोला नहीं जा रहा, मेरे मुँह में छाले बन के। आई होप सो आप लोग खुश हो। अल्लाह हाफिज़।